हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार एक नए सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्री का एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। लिखा गया है, एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, AB 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A, कॉस A, tan A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, इसलिए सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की परिभाषा की बात आती है तो त्रिकोणमिति क्या है? गणित की वो शाखा है जो त्रिभुजों, विशेष रूप से समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं के संबंधों का अध्ययन करते हैं। जिसमें त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन करते हैं? तो समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं का। ठीक है, किसका? कोण और भुजाओं का। ये भुजाओं और कोणों के बीच संबंध को दर्शाता है। इसमें हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को बढ़ते हैं, एक एक करके। सबसे पहले हम देख लेते हैं वो कौन से अनुपात हैं। जिन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत, वो है साइन यानी कि साइन, कोसाइन यानी कि कोसाइन जिसे हम काश बोलते हैं, उसके बाद टेंजेंट जिसे हम टैन बोलते हैं, उसके बाद कोसेकेंट जिसे कोसेक बोलते हैं, उसके बाद सेकेंड जिसे सेक बोलते हैं, कोटेंजेंट जिसे कॉट बोलते हैं। यदि हम कोसेकेंट की बात करें जिसे कोसेक बोलते हैं तो इसे हम 1 कोसेक बराबर 1 साइन भी लिख सकते हैं। सेकेंड जिसे सेक बोलते हैं, इसे सेक जैसे सेक लिखा है तो सेक इक्वल टू 1 हम इसे काश लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो कोटेंजेंट है यानी कॉट, इसे हम कॉट बराबर 1/tan भी लिख सकते हैं। एक फिगर के माध्यम से हम इसको समझते हैं। देखो, अगर इस फिगर को हम समझ लेते हैं तो प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, एक्स वाई कितना है? A है, वाई जेड B है और ये C है। ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। इस भुजा को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और इसे जो नीचे पड़ी हुई है इसे भुजा बोलते हैं यानी कि बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और कोण के सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं यानी कि हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो एक सूत्र निकल के आता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ये सूत्र हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ से मान लीजिए हम इसकी वैल्यू निकालें, किसकी? यहाँ से साइन की वैल्यू निकालें, साइन थीटा मान के चलते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि LAL बटे KAA, मतलब लाल बटे कक्का। तो साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, काश की आधार बटे कर्ण, टैन की लंब बटे आधार। ठीक है, और इसको पलट देंगे। जैसे साइन को हम पलट दिए तो कोसेक का हो जाता है, काश को पलट दिए तो सेक का हो जाता है, टैन को पलट देते हैं तो कॉट का हो जाता है। अब चलिए हम सवाल के माध्यम से, जो हमारा सवाल था उस पर हम समझने वाले हैं इस चीज़ को। यहाँ पे हमारा ये सवाल था कि एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ये एंगल हमारा कितना है? 90 डिग्री। A हो गया, B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, अब कह रहा AB 5 सेंटीमीटर है तो AB 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। BC 12 सेंटीमीटर है तो इसे 12 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ये वाली साइड हमें निकालना है। अभी हमने ऊपर बताया कि एक फार्मूला हमने बताया कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यदि AC का वर्ग हम निकालेंगे, AC का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, तो इसका वर्ग हो जाएगा, इसका वर्ग 5 का वर्ग कितना होगा? 25 होगा। 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इससे हम 25 करेंगे प्लस 144 करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 169। ठीक है, अब 169 ये AC स्क्वायर है। यदि हम मान लो AC की वैल्यू निकालते हैं तो इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, और इस वर्गमूल निकालेंगे तो ये 13 आ जाएगा।
यहाँ से 13 आ गया। अब हम यहाँ से साइन, कॉस और टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हम लिख देते हैं 13। तो साइन ए के लिए हमने बताया था फार्मूला LAL/KAA, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। देखो फिर यहाँ पे साइन के लिए हम क्या करेंगे, साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है 5, कर्ण कितना है 13, ठीक है। इसी प्रकार कॉस ए की वैल्यू निकालना है हमें। कॉस के लिए आधार, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो 12/13, ठीक है। इसी प्रकार से एक हमें और निकालना है टेन ए की। टेन के लिए लंब, लंब कितना है 5, उसके बाद आधार, आधार कितना है 12। ये हमारी वैल्यू हो गई 5/12। तो ट्रिग्नोमेट्री के इन सवालों को हम इस प्रकार से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।